तो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो चलिए हम समझते हैं आज इस अध्याय के बारे में, जिसका लेखक है, चलिए देखते हैं इसका लेखक क्या है ना। इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसके लेखक क्या हैं? रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए हम समझते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची एक कहानी है ना। तो आपको ये जो हिंदी है कक्षा 8 का है, जो कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 में भी आपका भरपूर योगदान देंगे। यानी ये हिंदी आपके लिए बहुत ही खास है, कक्षा 10 के लिए भी और कक्षा 8 के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह वीडियो के अंत में आपको इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब करवाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पीला कलर है, क्या है? यहाँ पे पीला कलर है। हालांकि इसका लेखक का नाम भी है रामधारी सिंह दिनकर, उपनाम जिसको तखल्लुस बोलते हैं उर्दू में, है ना। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए समझते हैं इस पीला कलर में लिखा हुआ जो चीज़ है कि इस रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है। बोलता है यहाँ पे जो है रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी किया गया है। ठीक है, जो रोजमर्रा के जीवन में काम आते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि हमारे जीवन में एक अच्छा दृष्टि, किसी के प्रति उदारता नहीं बल्कि एक सम्मान वाला दृष्टि, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है कि शीर्षक रोचक है और पहली नज़र में पढ़ने का आमंत्रण देता है। मतलब आप इतना कहानी है, इतना रोचक है कि आप इसको पढ़िएगा और आप क्या हो जाइएगा, बोर भी नहीं होइएगा। ये हमें विश्वास है, लेखक का कहना है ना। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर के रचना संसार की विविधता को भी समझने में पाठ सहायक है। बोला कि इसके द्वारा जो रचिता है ये पूरा संसार को समझने में भी क्या है, सहायक है। इसीलिए ये बहुत ही खास है। तो चलिए हम समझते हैं इसके खास के वजह, है ना। तो यहाँ पे जैसे है आपका इसका खास के वजह हम क्या करते हैं, समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका दिख रहा है ना। बोल रहा है क्या, देखिए ध्यान से, कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी काफ़ी भाग लेते हैं। मतलब लेखक बोलता है कि हमारे जो है गांव में एक क्या है आदमी है जो क्या करता है, उसको हर तरह का कोई दिक्कत नहीं है, यानी बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए? ये सब चीज़ क्या है, लेखक का है। मतलब लेखक के बगल में जो व्यक्ति हैं उसके पास है, इसके भला और क्या चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है इसका इम्पोर्टेंट चीज़, है ना, कि कहानी बड़ा ही रोचक होने वाला है, बहुत ही रोचक होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है, मगर वे सुखी नहीं हैं। फिर भी वे क्या है, सुखी नहीं है। अब क्यों सुखी नहीं है भाई, चलिए हम समझते हैं कहानी में। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। इसे क्या, मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके विभव
की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, इसको क्या बोलते हैं, उसको ईर्ष्या है। क्या है ये, ईर्ष्या है कि इतना उसका कलेजा जलता है कि आखिर उसका ये क्या है, मेरे पास इस तरह से क्यों नहीं है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है, वकील साहब को भगवान ने जो भी कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। मतलब उसके पास जो भी है वो अपने पास कुछ नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। मतलब उसके पास हर चीज़ है, हर चीज़ रहने के बावजूद भी वो ये बताने का प्रयास करता है कि काश वो चीज़ हमारा होता जो वकील के पास है तो कितना अच्छा होता। मतलब ये तड़क भड़क जीवन में उसी के कर क्या करता है वो, मतलब वो अंदर ही अंदर क्या होता है, जलता है। क्या करता है वो, जलता है और जलने की भूख की तरह वो कार्य करता है ना। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है। ये बात सत्य है। जिसको किसी के प्रति जलने की आभाव आ जाती है तो उसके पास जो है उससे वो क्या होता है, सुखी नहीं होता, बल्कि उससे सुख होता है जो दूसरे के पास मौजूद है ना, जो दूसरे के पास मौजूद है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। पक्ष के जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, दंश मारते हैं। मतलब अपने आप में निचोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, निचोड़ते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं। अब मान के जो कर्म किए नहीं उसके जैसा झूठ मूठ का भोगना ये अच्छी बात नहीं है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, मतलब जिसको इस तरह से क्या होता है, दुख होता है, तो वो करे भी तो क्या करे। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि उससे भी बड़ा उपवान क्यों नहीं मिला। जिस तरह से भगवान के माध्यम से अगर हमें उपवान मिलता है, मतलब किसी प्रकार का अच्छी खाना मिलती है, तो उसको खाकर बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि इस सोच में रहता है कि इससे बढ़िया हमें क्यों नहीं मिला, आखिर इससे बढ़िया हमें क्यों नहीं मिला। इसी के कारण में वो क्या बने भुने रहते हैं, मतलब हमेशा सोचते रहते हैं। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। मतलब ये इतना खराब चीज़ है कि वो अपने बारे में सोचकर, जो दिनचर्या है उसे सोचकर, वो भविष्य के बारे में सोचता है, होता ना कि अननेसेसरी चीज़ सोचता है जो उसके जीवन में है ही नहीं, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने आप को खोने लगता है, अपना विनाश करने लगता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यानी अपने मेहनत को छोड़कर वो दूसरों को हानि करने का प्रयास में लगे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति ही ईर्ष्यालु से ग्रस्त होते हैं, जो कभी भी सुख नहीं हो पाते हैं। तो चलिए हम यहाँ इसका आगे इसका पृष्ठ देखते हैं, है ना, जैसा कि यहाँ पे आपका दिख रहा है। बोलता ईर्ष्या की बड़ी बहन बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब निंदा समझते हैं क्या? देखिए, यदि कोई लड़का बहुत पढ़ता है और पढ़ने के बाद किसी कारणवश फेल हो गया तो उसको लोग निंदा इसी बात पे करते हैं कि देखो इतना पढ़ा, ये हुआ वो हुआ। गांव घर में बहुत सारी बात बोलते हैं, चाहे कहीं पे भी, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? निंदा कहते हैं। बोलता ईर्ष्या का जो बड़ी बेटी है वही क्या है? निंदा है। तो चलिए समझते हैं आखिर निंदा है क्या। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। बोलता जो जलता है ना, जिसके अंदर ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु का मतलब ये समझिए जलना होता ना, एक दूसरे को प्रति जो जलता है, वो कुछ भी करे इसे महसूस होता है क्या, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, हमें सिर्फ इतना ही मिलता है ना। बहुत सारा का जलन है, किसी को जॉब मिल जाता तो मुझे क्यों नहीं मिला, इस प्रकार का जलन।
दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरों लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस स्थान पर अनन्यास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। वो कहता है कि वो दूसरे का निंदा इसलिए करते हैं कि वो सोचता है, वो ये सोचता है कि अगर मान के चलो वहाँ करेंगे तो वो दूसरे के नज़र में गिर जाएगा, तो उसके जगह पे क्या हो जाऊंगा, मैं ही हो जाऊंगा, उसका जो काम होगा वो क्या हो जाएंगे, मैं ही हो जाऊंगा, है ना, ये सोचता है। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। मतलब दूसरों को अगर गिराएंगे तो ये कहते नहीं कि अपने आप को बढ़ाना। मान के चलिए अगर हमको किसी को गड्ढा खोदना है, किसी का मतलब क्या कहने का, तो किसी को अगर कोई खाना खा रहा है उसका खाना में दखल अंदाजी करके उसको खाने के लिए नहीं देंगे तो इसका मतलब ये थोड़े है वो अगर नहीं खाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके बगल वाला रोटी खाता है, अब उसमें कुछ ऐसा चीज़ डालें कि वो क्या रोटी समाप्त हो गया, मतलब वो खा नहीं पाएगा, बर्बाद हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उसका बर्बाद हो गया तो आपका पेट में ऑटोमेटिक आ गया। ये बिल्कुल आपका सोच क्या है, गलत है। ये ऐसे ही सोच को क्या कहते हैं, निंदक कहते हैं ना, क्या कहते हैं, निंदक कहते हैं। ये इसी यही सोच के वो क्या करता है, निंदा करता है। मगर ऐसा आज तक ना हुआ है ना ही होगा। दूसरों के गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। लेकिन एक बात और भी है कि संसार में जो भी मनुष्य है वो निंदा से क्या होते हैं, नहीं गिरते हैं। वो निंदा से क्या होते हैं, नहीं गिरते हैं। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है, बल्कि उसका पतन का जो कारण, मुख्य कारण होता है अपने अंदर जो सद्गुण है, जो अच्छे गुण है, उसका अगर समाप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो समाप्त होने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। मतलब उन्नति तो तभी होगा जब अपना चरित्र को, अपने व्यवहार को उन्नत करे और क्या करे, उसके गुण को क्या करे, अंदर विकास करे, है ना। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उनके जन्म होता है। बोला सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके हृदय में वो क्या होता है, जन्म लेता है, जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। बोलता आप भी बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं जो वो क्या है, इसका साकार मूर्ति है, जीता जाता एक उदाहरण है ना। बहुत सारे गांव में ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, वो जलते हैं। बोलता वो ऐसा हुआ, यहाँ तक कि किसी का पापा ये भी जलते हैं कि देखो तेरा फ्रेंड जो है बहुत पढ़ने में तेज है, तू क्यों नहीं है, तू उसके तरह क्यों नहीं बनता, तू उसके तरह ऐसा क्यों नहीं करता, तू उसके तरह वैसा क्यों नहीं। देखिए हर गार्जियन को ये समझना चाहिए कि हर इंसान का ब्रेन अलग अलग होता है। जब करोड़ों लोगों में एक उंगली एक जैसा नहीं होती है तो बुद्धि कैसे एक जैसा होगा। इसीलिए कोई किसी से कंपेयर करना ठीक ठाक नहीं है, बल्कि आप अगर अपने आप को बेहतर करते हैं तो शायद आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छे कार्य करेंगे, है ना। और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुब्बारा, अपने दिल का गुब्बार नहीं होगा, गुब्बार निकालने का मौका मिले, श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। ग्रामोफोन मतलब उसके अंदर का जो ख्वाहिश है बोलने का, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, वो क्या होता है, बजने लगता है। वो क्या होने लगता है, बजने लगता है। वो क्या होता है, बजने लगता है। और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक कांड से ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण। वो इस तरह कांड को सुनाते हैं कि मानो वो क्या करते हैं, विश्व कल्याण कर रहे हैं, मानो क्या कर रहे हैं, विश्व कल्याण कर रहे हैं, है ना। इस तरह से वो अपने कांड को सुनाते हैं, जिस तरह से वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, है ना, मानो विश्व कल्याण कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, है ना, ये विश्व कल्याण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, कल्याण को छोड़कर उनके और कोई ध्येय नहीं हो, मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी तो देखिए। जो इस तरह से करते हैं पहले तो उसका इतिहास को देखिए कि वो है क्या करते हैं, है ना।
इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। मतलब जब इस तरह से कार्य करने लगता है लोग तो उससे पता कीजिए क्या वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या फिर पीछे हटे हैं। या भी अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अगर मान के चलो जितना देर हम किसी के बारे में सोचते हैं अगर वो उतना नहीं होता तो शायद वो क्या होता, उसका मंजिल कुछ और होती। बिल्कुल सही, सोचने में तो टाइम लगता है और जीवन का जो टाइम है अनमोल चीज़ वो एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है ना। जो एक बार चला गया वो पीछे नहीं आता है। यह भी अगर निंदा करने का समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। बोलते जिसको चिंता होता है ना उसे लोग क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। अब चिता मतलब जो आदमी मर जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना, उसको जला के रख के आ जाते हैं, उसी तरह इसको चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। बोलता है जिसको भी चिंता पकड़ लिया है उसे क्या होता है, उसका जिंदगी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब वो अपना सामान्य जीवन से उभर जाता है ना। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है और मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। मृत्यु शायद फिर भी क्या है, श्रेष्ठ है। लेकिन बनस्पत मतलब उसके कारण, उसके बावजूद, मतलब उससे, लेकिन उससे भी क्या है, इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है किंतु ईर्ष्या जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी है। बोलता है मृत्यु तो है, एक पाठ है जो मनुष्य को क्या करना है, लेना ही है। चिता, एक बार चिता में जलना ही है, या फिर जलिए या फिर क्या करना है, मिट्टी के अंदर जाना है ना। लेकिन मनुष्य जो है ना चलता फिरता क्या है, एक जैसे है चलता फिरता गठरी है। जो गठरी किसको बोलते हैं, जो कपड़ा बेचता है उसके बाद क्या करता है, एक मोटा करके बनाया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, गठरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे गठरी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग गठरी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, गठरी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोलता है क्या, उसे क्या कहते हैं, चिंता। यहाँ पे क्या है, किंतु अपने मनुष्य जला भुना आदमी, यहाँ पे देखिए चिंता दुग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है किंतु ईर्ष्या जला भुने आदमी का जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। जो हर जगह क्या करता है, वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं पर युक्त इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। यदि आप बार बार किसी के बारे में सोचिएगा तो ऑटोमेटिक है आपके जीवन में क्या हो जाएंगे, बाधा आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बाधा आ जाएंगे, है ना। क्या आ जाएंगे, बाधा आ जाएंगे। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, क्या होता है, ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं। मतलब जब किसी के प्रति वो जली भुनी फूटी का क्या बोलता कार्य करने लगता है, किसी को देखकर जलने लगता है, तो उसे दुनिया का कोई भी चीज़ श्रेष्ठ नहीं लगता बल्कि बहुत खराब लगने लगता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। और आनंद भी क्या होता है, दैत्यों का आनंद होता है। बोलते ये राक्षस का हंसी होती है। कभी कभी जो हंसते हैं ये किसके तरह हंसते हैं, राक्षस के तरह हंसते हैं ना। किसके तरह, राक्षस के तरह इसकी हंसी होती है, राक्षस की तरह इसकी हंसी होती है। देखते हैं आगे।
ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्वियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। जो भिखमंगा है वो करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि ईर्ष्या वही करते हैं जो थोड़ा सा हेर फेर, थोड़ा सा जो ज़्यादा और थोड़ा सा कम लोग हैं, है ना, दौलत में, मतलब थोड़ा सा सामांतर, वही लोग आपस में एक दूसरे का ईर्ष्या करते हैं। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वियों से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था। बोलता है कि यदि आप नेपोलियन से क्या कंपेयर करेंगे, है ना, तो ये भी क्या करता है, दूसरे से कंपेयर करता था, ठीक है, स्पर्धा करता था। और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। बोल रहा है कि जिसके बारे में जो है ना ज़्यादातर इतिहास का मानना है, इतिहासकारों का, कि उन्होंने कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसके बारे में ईर्ष्या करता था। कौन करता था? सिकंदर करता था। क्या करते थे? सिकंदर। तो एक दूसरे से लगे हैं, है ना। ये चीज़ ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंद्वियों का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, है ना। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे को भी फायदा पहुंचाता है। कैसे? बोला, जो चीज़ है उसके पास ये नहीं है। कोई वस्तु है जो दूसरे के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करनी चाहिए, है ना। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों, लेकिन वो जिसके प्रति क्या करता है, जलने लगता है, शायद वो लोग भी अपने आप से क्या हैं, असंतुष्ट हैं। क्या हैं? अपने आप में भी असंतुष्ट हैं। यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हैं, वे अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। मतलब इस तरह से आप गांव घर में सुने होंगे कि लोग एक दूसरे के पास जलते हैं, तब इस तरह से बात करते हैं। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझे किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भला ही सोचता करता हूँ। फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे कौन सा वह ऐब है जिससे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। बोलता है ये वो सोचता है इस तरह से कि ये कौन सा दोस्त है जिसके कारण मैं कर सकता हूँ, उसे चुप करवा सकता हूँ। क्या करवा सकता हूँ? चुप करवा सकता हूँ, है ना। ईश्वर विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसके तुमने भलाई की है। बोलता है तुम्हारी निंदा वही करेंगे जिसके तुमने क्या की है, भलाई की है। और ठीक है, और नीत्शे जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। उन्होंने कहा कि ये तो बाजार की क्या है, मक्खियां हैं जो बिना कारण का क्या होता है, ये क्या करते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, है ना। ये सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करती है। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है, इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। बोलता है ये हमसे क्या होता है, डरता है और हम पे शंका करता है। मतलब बोल रहा है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो अच्छे आदमी से हमेशा क्या हो गए, डरते रहेंगे। वो अच्छी तरह से क्या करेंगे, खाना नहीं पकाएंगे, है ना। ये इस तरह से बात होते हैं।
ये मधुमक्खियाँ हमें सजा देती है, हमारे गुनों के लिए ऐब को तो ये माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी एक शान है, क्योंकि बड़ों को जो ऐब है उसे माफ़ करना भी एक शान है। जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही है, जिसका स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ क्या कर रही है, तरस रही है। क्या कर रही है, तरस रही है। तो चलिए इसका लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं ना, ये रहा आपका इसका थोड़ा सा लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। बोला जो इस तरह से बात करते हैं बड़े लोग और अच्छे लोग क्या बोलते हैं कि ये इससे क्या बात करना, ये तो खुद क्या है, छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। बोलता कोई किसी को मानना है कि जितनी बड़ी हस्तियां हैं उसका निंदा उतना ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उससे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें क्या होता है, अपकार मिलेगा। बदले में हमें क्या मिलेगा, अपकार मिलेगा। क्या मिलेगा, अपकार मिलेगा, है ना। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। इसे भी क्या समझते हैं, हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन की भागीदारी बन जाएं। बोलता है क्या करता है, ये तभी क्षति करता है जब हम उतरकर उसके छोटेपन की भागीदारी बन जाए, अन्यथा हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं कर सकता है। ठीक है, हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं कर सकता है। सारे अनुभव को निचोड़ नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। बोलता आदमी जिसके कारण क्या होता है, महान हो जाता है, उसी के कारण वो भी क्या करते हैं, जलते हैं। क्या करते हैं, उसी के कारण वो भी क्या करते हैं, जलते हैं, है ना। उसी के कारण वो भी क्या करते हैं, जलते हैं। तो ईर्ष्यालु लोग से बचने का क्या उपाय है, ईर्ष्यालु लोग से बचने का क्या उपाय है। नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियां को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है वो उनकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जाता है। सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती वो उस एकांत में रहते हैं। बोलता है क्या कि कोई लोग क्या होते हैं जो बहुत धनी हैं, वो बल्कि बाजार के पास नहीं रहते हैं, बल्कि ना ही अगल बगल रहते हैं, बल्कि वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं ना। ठीक है, क्या करते हैं, काम करते हैं। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्यालु से आदमी कैसे बच सकता है ना। ये तो उपाय हुआ, लेकिन कैसे बच सकता है जानिए। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। सबसे पहले आपको अगर ईर्ष्या से बचना है तो उसका आपको क्या करना, मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया उस पूर्ति की रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मतलब उसी दिन से क्या करता है, वो ईर्ष्या करना क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर इस तरह से गुण आप अपनाएं तो आपका भी ईर्ष्या समाप्त होता है। क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं कुछ वर्ड के बारे में, है ना, जो हिंदी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव रूप में अच्छे खासे पूछते हैं ना। जैसे हरास मतलब गिरावट, ग्रामोफोन मतलब रिकॉर्ड प्लेयर जो शब्द ध्वनि के टेप में आता है ना। उसका ध्येय मतलब लक्षण, सुकर मतलब अच्छा काम, बदकर मतलब खराब, बुनियास्त मतलब क्या, बजाय या अलावा, प्रतिद्वंद मतलब विपक्ष, मुकाबला करने, है ना, प्रतिद्वंद मतलब विपक्ष या मुकाबला करने वाला, व्यापी मतलब फैलाव, स्पर्ध मतलब प्रतियोगिता, संकीर्ण
तथा सिकुड़ा हुआ, उन्नत मतलब ऊंचा, अच्छा या विकसित, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। देखिए चलते हैं हम कुछ सवालों पे, है ना। ये सवाल है, जैसे वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। वकील साहब जो है सुख क्यों नहीं है, तो उसके कारण आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम देखते हैं वकील साहब सुख क्यों नहीं है, उसी के बारे में समझते हैं। देखिए, वकील साहब अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की अभिवृद्धि से सुखी नहीं है। उन्हें इस बात का चिंता सताए जा रही है कि एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय तथा उसकी तड़क भड़क उन्हें ना मिली, जबकि वह स्वयं संपन्न व्यक्ति है। इसी अभाव की चिंता में वह सुखी नहीं है। इस तरह का वो क्या करता है, इसी के कारण वो क्या है, सुखी नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया। ईर्ष्या जो है इसको अनोखा वरदान क्यों कहा गया, तो चलिए हम समझते हैं इसका अनोखा वरदान कहने का क्या राज है। सवाल नंबर ये कितना है, 2 नंबर, है ना। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। इसका मतलब यह कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरों की उन्नति सहन नहीं होती, जिस कारण उस वस्तु का अभाव उसके हृदय के दंग मारता है, जिसके कारण उसका जो है हृदय में क्या करता है, दंग मारता है। सिंपल बोलता, जिसको ईर्ष्यालु का ख्वाब आ गया ना, वो आगे कभी जीवन में नहीं बढ़ सकता है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर क्या, 3। देखिए सवाल नंबर 3 में, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया। ईर्ष्या का जो बेटी है किसे कहा गया, निंदा को कहा गया, जैसे मैंने अभी पढ़ा है ना। तो चलिए हम इसको समझते हैं अच्छी तरह से। बोलता है ईर्ष्या की बेटी किससे कहा गया, तो यहाँ पे आपका ईर्ष्या का बेटी का होगा, यहाँ है ना। यहाँ पे देखते हैं, बोलता है निंदा को ईर्ष्या की बेटी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। वह दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि दूसरा जो व्यक्ति है अपने मित्रों तथा लोगों की नज़र में गिर जाएगा, तब जो स्थान रिक्त होगा वह स्थान उसे मिल जाएगा। इसी कारण वह दूसरों की निंदा करता है। यही कारण है कि वह दूसरों को क्या करता है, निंदा करता है। क्या करता है, निंदा करता है। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। अगर आपको ईर्ष्यालु से बचना है तो उसके क्या उपाय हैं, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। ईर्ष्यालु से बचने का उपाय के बारे में नीत्शे ने कहा कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत ओर भागो, जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जा सकता है ना। कि ये सब जो है क्या कर सकते हैं, दूर में रहकर भी क्या करते हैं, किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्य का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते हैं। वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ क्या होता है, जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। बोलता जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वही जगह क्या है, एकांत है। तभी आपको ईर्ष्यालु से क्या मिलेगा, थोड़ा सा राहत मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा राहत आपको मिलेगा। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। बोलता ईर्ष्या जो है उसके लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। बोला ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष यह तो हो सकता है कि हमें अपने जैसे लोगों के प्रति द्वंद्व मानकर उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना है, आगे इसका प्रयास करना चाहिए, है ना।
जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति एवं साधन के मुताबिक किसी से आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो वह ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष होता है। अब किसी के कारण क्या करता है, वो अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो ये भी ईर्ष्या का क्या है, एक भाग है। अब समझते हैं पाठ से आगे कुछ बातें हैं जो कि हालांकि परीक्षा दृष्टि से खास नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो चलिए हम भी आपको क्या करते हैं बता देते हैं ना। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पाठ से आगे, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं बस रहते। मतलब वो क्या करते हैं, जो शोहरत है, जहाँ पे बड़े बड़े मकान है, उसके पास भी क्या करते हैं, वो नहीं रहते हैं। क्या कारण है? लेखक कहने का तात्पर्य है कि महान व्यक्ति किसी की निंदा या स्तुति से दूर रहकर अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य नया निर्माण करना होता है। वे ईर्ष्यालु या निंदक के बीच रहना पसंद नहीं करते। महान व्यक्ति अपना सारा कार्य सुयश से दूर रहकर ही करते हैं। महान जो भी व्यक्ति हैं उसका पूरा सारा कार्य इसको दूर रहकर ही क्या करते हैं, मतलब ईर्ष्यालु से दूर रहकर ही करते हैं। तो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, सवाल नंबर इसका कितना, 2 नंबर, कितना सॉरी ख नंबर, क था, ये कितना ख नंबर। तो देखते हैं ख नंबर में क्या कहता है कि आदमी में जो गुण महान समझते जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। बिल्कुल सही है, जो जिस पे महान है उसी के कारण क्या करते हैं, जलते हैं। अगर कोई टीचर है वो पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे टीचर को क्या करते, जलते हैं, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए अच्छा से नहीं आता है। नीत्शे ने कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं वही दूसरों की ईर्ष्यालु का कारण बन जाता है, क्योंकि वह गुण उस व्यक्ति के सम्मान का कारण बन जाता है, जिस कारण दूसरों का जलभूत जाता है कि वह सम्मान उसे क्यों ना मिले। तो अब क्या करता है, उसे सम्मान क्यों ना मिले, इस तरह वह क्या होता है, जलीभूत ही रहता है। नंबर 2, चिंता चिता समान होती है। चिंता जो है इसको स्पष्ट करना है। चिंता को चिता के समान माना जाता है, क्योंकि चिता मरने के बाद जलाती है, जबकि चिंता व्यक्ति को दिन रात जलाती रहती है। जबकि उसको क्या करता है, दिन रात जलाती रहती है। क्या करती है, दिन रात जलाती रहती है। ये रहा इसका कितना नंबर, ग नंबर, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका और थोड़ा सा आंसर है ना। बोला चिंता की ज्वाला चिता की ज्वाला से ज़्यादा भयावह होती है। चिंता व्यक्ति का सारा सुख छीन लेती है और परेशान रहता है जैसे कोई सुखी है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति इस चिंता में मग्न रहता है कि वह दुखी क्यों ना हो जाता है। बोलता है क्या, वो दुखी क्यों हो जाता है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है इसके लिए क्या होता है, वो इस तरह चिंता में रह जाता है। बोलता है यहाँ पे देखिए सवाल नंबर कितना, 3, जैसा कि यहाँ पे है आपको दिख रहा है। बोला अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए ईर्ष्या के बचने का उपाय मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु का स्वभाव का है उसे फालतू बताव के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, है ना। ज़्यादा सोचने की जो आदत है उसे क्या करना है, छोड़ देना चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका निकाल कर कम या समाप्त करना चाहिए, है ना। तब यह जिज्ञासा प्रबल होगी और ईर्ष्यालु घटने लगेगी। तब यह जिज्ञासा जो है ना प्रबल होगी और ईर्ष्यालु क्या होगी, घटने लगेगी। अब समझते हैं कुछ हिंदी व्याकरण। क्या समझते हैं, कुछ हिंदी व्याकरण। हाँ, तो बोला निम्नलिखित शब्दों का वाक्य का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे है मातृभाषा, सीता मातृभाषिणी महिला है। चिंता, आप दीपक की चिंता न करें, वह होशियार है। सुकर्म से सद्गुण का विकास होता है। बाजार, यह बाजार बहुत छोटा है। और जिज्ञासा विकास की पहली सीढ़ी है। जिज्ञासा जो है विकास की क्या है, पहली सीढ़ी है। देखिए ये चैप्टर बहुत क्या है, लंबा हुआ, है ना। तो चलिए यहीं पे अपना आज समाप्त करते हैं वीडियो को, चूँकि वीडियो बन गया बहुत लंबा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त।